हेलो गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हमने इफ एल्स और इफ एल्स स्टेटमेंट्स देखी थी। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट। तो आप जारी बात है, आप इतनी सारी आपके पास स्टेटमेंट्स हैं और आपने अकॉर्डिंग टू द नीड ये स्टेटमेंट्स को यूज़ करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब स्विच स्टेटमेंट कहाँ यूज़ हो सकती है? स्विच स्टेटमेंट वहाँ यूज़ होती है जब आपने सिर्फ सिंगल कंपैरिजन करना है, जब आप मल्टीपल कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, सिंगल कंपैरिजन करना है। और कौन सा कंपैरिजन करना है? इक्वल वाला कंपैरिजन करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस जो ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको मैं कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे मैं स्विच स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ। ये यूज़ होगा, इसको हम ठीक है जी। स्विच यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि स्विच क्या है। स्विच में आप पास करेंगे वेरिएबल एक्स, राइट। अब स्विच का सिंटैक्स क्या होता है? अब एक्स पास कर दिया, अब इस एक्स के बेस पे आपके डिफरेंट केसेस होंगे। फॉर एग्जांपल केस क्या, मैं कहता हूँ जी 10 तो नहीं है कहीं एक्स। ठीक है, अलर्ट एक्स इज 10। ठीक है, और आपने जब भी आपका केस कंप्लीट होगा तब आपने ब्रेक लगाना है लाजमी। देन आपने करना है जी केस 20। ठीक है, और ये सारा काम दोबारा चलता जाएगा। केस हम कह देते हैं 50 कह देते हैं। और एक उधर इसमें डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है अगर कोई केस मैच ना करे तो आप ये कह सकते हैं एक्स इज नथिंग। डिफ़ॉल्ट बाद ब्रेक लगाएं ना लगाएं आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बेस्ट जो प्रैक्टिस है फॉर प्रोग्रामिंग तो उसके लिए आप ब्रेक मस्ट लगाएं। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट का मकसद क्या है कि आपने जब आपने सिंगल कंपैरिजन करना हो कि फॉर एग्जांपल या यस है या नो है, ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है? फॉर एग्जांपल आपने कन्वर्जन करनी हो। फॉर एग्जांपल कन्वर्जन हेक्साडेसिमल को, हेक्साडेसिमल अगर आपके पास आया तो आपने उसको कन्वर्जन करनी है ऑक्टल में करनी है। इसी तरह ऑक्टल में अगर वेरिएबल है तो उसके अंदर आपने हेक्साडेसिमल और डेसिमल या इस तरह की इन्फॉर्मेशन को आपने कन्वर्ट करना है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है कि आपने टेम्परेचर पास किया और बताना चाहते हैं कि वो टेम्परेचर अगर सेल्सियस में है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, तब आप स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट आप तब यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास मेन्यू है। फॉर एग्जाम्पल मेन्यू ये है जी 1 to 4 मेन्यू है, 1 for ऐड, 2 for सब्ट्रैक्ट, 3 for दिस वन। तो आप जब यूज़र 1 क्लिक करेगा तो वो यूज़र चेक करेगा कि फॉर एग्जाम्पल अच्छा यार ये 1 है तो मैंने ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अगर 2 है तो मैंने 2 का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो केसेस स्विच स्टेटमेंट वहाँ पे यूज़ होती है। मकसद सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि स्विच स्टेटमेंट कहाँ पे यूज़ होना है। स्विच स्टेटमेंट इज़ द इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि x इज़ ग्रेटर देन y 5। ठीक है, तो वो आपका स्विच स्टेटमेंट जो है वो उसको गलत परसीव करेगा। तो आपने यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल पास करना है x। अब स्विच जब x पास करेगा तो डिफरेंट केसेस के साथ मैच करेगा कि x के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, जिसके साथ वो एग्जैक्ट मैच कर जाएगा वो वाला केस आपका एक्सिक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में क्या है, ना ये 10 है ना ये 20 है, 50 है, तो ये वाला केस रन हो जाएगा। ठीक है जी, x इज़ 50। फॉर एग्जाम्पल मैंने x को 60 कर दिया, तो अब क्या होगा कि इस तीनों केसेस में से वो एक्सिक्यूट नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट वाला एक्सिक्यूट हो जाएगा। तो अभी जो वैल्यू नज़र आएगी हमारे पास वो क्या आएगा जी, x इज़ नथिंग। ठीक है, तो सिंपल आपने स्विच स्टेटमेंट को आज देखा और स्विच स्टेटमेंट को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसकी मज़ीद कम्प्लेक्स एग्जांपल्स तब देखेंगे जब आप हमारे पास कोई एक्चुअल काम करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कोई एप्लीकेशन बनाऊंगा, ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड इंसर्ट डिलीट अपडेट करेंगे, तब आपको स्विच स्टेटमेंट का थोड़ा अंदाज़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, तब तक आपको सिंपल और बेसिक जावास्क्रिप्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये जो मेरा जो कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट कोर्स का वो ये है कि बेसिक से आप एडवांस तक कैसे जा सकते हैं। ठीक है जी, मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सी यू गाइस।